जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। साल के हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है और हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं और यह एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक बार सावन में और एक बार पौष मास में। तो दोस्तों, इस एकादशी से संबंधित पूजा विधि और समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, ये आदि मेरे चैनल पे उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, मान्यता ऐसी है कि यदि आप इस व्रत की कथा को सुनते हैं उससे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए कथा को अंत तक अवश्य ही सुने, फिर दोस्तों उसका लाभ उठाएं, बीच में छोड़कर पाप के भागीदार न बने। आपसे अनुरोध है, कथा को अंत तक अवश्य ही सुने। इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको उपयोगी लगे तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, लाइक अवश्य ही करिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, और बहुत सारे शिव जी से संबंधित, शिवलिंग से संबंधित उपाय मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। दोस्तों, बहुत सारे उपाय हैं जिनको आप देखकर अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, अपने परेशानियों से उबर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से और उनकी कथा से सुने हुए और उनके द्वारा बताए हुए उपायों को हम लोग अपने चैनल पे भी देते हैं, वहां से आप जानकारी लेकर अपने जिंदगी में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम लोग सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजा किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण जी, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। यह भी श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से यह व्रत नई नवेली दुल्हन पुत्र प्राप्ति के लिए और निसंतान लोग पुत्र प्राप्ति के लिए भी करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सुनते हैं कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहा। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा सोच ही रहे थे, विचार ही करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लगा रहा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों?
राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुए और इस प्रकार से अंत में वह राजा और रानी भी बैकुंठ को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये तो रही पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, मेरे चैनल पर व्रत, त्योहार और उपायों से संबंधित शिवलिंग और कर्ज मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति के उपाय भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ और पुत्रदा एकादशी की उपाय के साथ मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।